नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। चलिए हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जिसका पहला भाग हमने पिछली क्लास में किया था, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसका अगला पार्ट भाग 2 उत्तर प्रदेश का पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स के बारे में, जो यूपी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आरओ हो, एआरओ हो, यूपी पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसमें केवल यूपी से जुड़े हुए ही करंट अफेयर्स बताए गए हैं और रोज़ डेली हमारे चैनल पर विजिट करिए। 8:30 पर आपको डेली करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये करंट अफेयर्स हम वन लाइनर रूप में इसको पढ़ेंगे फटाफट के अंदाज में, क्योंकि अब आरओ का एग्जाम है, उसमें समय नहीं रह गया, तो फटाफट हम इसको रिवीजन के रूप में करवा दे रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स भाग 2 में पहला भाग हमारा आ चुका है, दूसरा भाग है उत्तर प्रदेश के पहले रेल हेरिटेज पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आगरा में। आगरा में रेल हेरिटेज पार्क। दूसरा है यूपी के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है। आगरा में स्क्रैपिंग सेंटर, इसमें जो पुराने वाहन होंगे उनको जो है किसी कचरे में नहीं फेंका जाएगा, इसको क्या कर दिया गया, काट कर और इसको टुकड़े टुकड़े करके फिर उसको जो है टुकड़े कर दिए जाएंगे। टुकड़े करने के बाद फिर उसको रिसाइकिल किया जाएगा। तो आगरा में जो है वाहन स्क्रैपिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। लगभग एक साल में 60,000 वाहनों को काटने का जो टारगेट इसमें रखा गया है। किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाया था। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग से बारिश कराया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और आईआईटी कानपुर ने ही कृत्रिम हृदय भी तैयार किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपी की पहली रेड एम्बुलेंस को कहाँ से रवाना किया गया है। मेरठ से। यूपी की पहली रोड एम्बुलेंस कहाँ से रवाना किया गया है। मेरठ से। ये क्या है, रोड एम्बुलेंस के क्या मतलब है, यहाँ पे वैसे मरीजों को नहीं ले जाना है, ये सड़क के जितने गड्ढे होंगे उसको मरम्मत करेगा। सड़क के गड्ढों की मरम्मत करने के लिए, मतलब सड़क की बीमारी को इलाज करने के लिए उसका रोड एम्बुलेंस आप कह सकते हैं। सड़क पर जितने गड्ढे उसकी मरम्मत करने के लिए एम्बुलेंस होगा, घूमता रहेगा और वो क्या करेगा, सड़क पर जितने गड्ढे होंगे सबको भरेगा। इसी को कहा जाए रोड एम्बुलेंस। मेरठ से रवाना किया गया है। यूपी के पिछले कितने वर्षों के चालान निरस्त कर दिए गए हैं। अब यूपी सरकार निर्णय लिया गया पिछले जो है 5 वर्षों के चालान निरस्त कर दिए जाएंगे। और ये कब से होगा, 2017 से 2021 तक के। 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के सारे चालान निरस्त कर दिए जाएंगे। तो पिछले 5 वर्षों के चालान निरस्त। देश का पहला कैनाइन सेंटर कहाँ खोला गया है। तो देश का पहला कैनाइन सेंटर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर में खोला गया है। और इज्जतनगर में ही भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, वहीं में उसी में खोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी में भी अब क्या बनाया जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे दिल्ली एनसीआर है तो यहाँ बनाया जाएगा यूपी एससीआर। और इसको स्टेट कैपिटल कौन सा है, लखनऊ है। तो लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं उसमें 8 जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल होंगे लिखा है, आप लोग याद कर लीजिए। लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई। अगला प्रश्न देखिए, एक किताब है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये ग्राफिक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो शांतनु गुप्ता ने किताब लिखा है। योगी आदित्यनाथ के जीवन वृत्त पर आधारित है, उनकी जीवन यात्रा पर आधारित एक किताब है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सीएम योगी के जीवन यात्रा पर आधारित यह बुक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ पर 2 और किताब लिखा है, द मोंक हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी और दूसरा है द मोंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। इन दोनों किताबों को भी शांतनु गुप्ता ने ही लिखा है, तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसजेंडरों के लिए उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग कहाँ खोला गया है। तो ये लखनऊ में खोला गया है। सबरंग क्या है, तो ट्रांसजेंडरों के लिए एक स्वास्थ्य क्लिनिक है लखनऊ में। अगला प्रश्न, फसाई के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा। अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला गया है, तो गाजियाबाद में। और इसका शुभारंभ जो है मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने किया था। फसाई क्या है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई जो फूड पर ये क्या है, लेबलिंग करता है, उसको स्टैंडर्ड मानक निर्धारित करता है। तो गाजियाबाद में इसका अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। जेम गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस द्वारा क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन कितने जिलों में किया जाएगा। तो 75 जिलों में किया जाएगा। क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं में का आयोजन किया जाएगा। यह कब से चलेगा, 12 जून से 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम किसके नाम पर रखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा।
यूपी के किस विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में है उसको अब राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अगला 14वां नंबर प्रश्न, राज्य खेल विश्वविद्यालय मेरठ का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर। इसको अब कहा जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का, उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस किस तिथि को मनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है? तो 29 जून को। अब हर साल 29 जून को मनाया जाएगा व्यापारी कल्याण दिवस। 16वां प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक दिन में सबसे ज़्यादा 33 करोड़ से ज़्यादा एक दिन में पेड़ लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के नाम है। राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो अयोध्या को यह 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो मथुरा में। 19वां प्रश्न देखिए, राज्य का पहला लैंड पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहराइच में। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था बहराइच में। भारत का पहला लैंड पोर्ट, ये भारत का पहला लैंड पोर्ट नहीं होगा, राज्य का पहला लैंड पोर्ट होगा, उसको सुधार लीजिएगा। 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश लाइफ स्टाइल दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस पर उत्तर प्रदेश लाइफ स्टाइल दिवस मनाया जाएगा। 21वां, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वाधिक ऋण स्वीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबसे ज़्यादा ऋण स्वीकृत करने वाला राज्य है। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। 23वां प्रश्न देखें, राज्य का पहला फॉरेंसिक संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ के सरोजनी नगर में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला फॉरेंसिक संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के गोवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राहुल चौधरी को बना दिया गया है। राहुल चौधरी एक कबड्डी खिलाड़ी हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। और एक और बात यहाँ ध्यान रखेंगे, एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। ARFF अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो एक फिल्म है, लखनऊ की फिल्म है, लखनऊ के कुछ लोगों ने बनाया है, गूलर का फूल। तो गूलर के फूल को जो शॉर्ट फिल्म है, 15 मिनट की ये फिल्म है, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ARFF अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आवारा पशुओं से खेत की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी देना है, और इस सरकार इस पर जो 60% तक सब्सिडी देगी, या 1.4 लाख रुपये, 1,43,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी। अवसर योजना यूपी सरकार द्वारा चलाया गया है। सभी बच्चों को यूनिक आईडी दिया जाएगा। अब ये यूनिक आईडी जो होगा, जब स्कूल में वो दाखिला लेगा तब से लेकर और जितनी पढ़ाई करेगा, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे BA BSc करे या पोस्ट ग्रेजुएशन करे, PhD करे, वो यूनिक आईडी उसके पास रहेगी। उसी के द्वारा उसके सारे काम होंगे, सब जो है जानकारी उसी में दर्ज रहेगी, और उससे उसके तहत उसको देखा भी जा सकता है। तो यही है अवसर योजना यूपी सरकार द्वारा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि गरीबों की संख्या कम करने के मामले में कौन सा राज्य अच्छा प्रदर्शन किया है। तो सबसे ज़्यादा गरीबी अर्थात गरीबों की संख्या कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर ओडिशा है, जहाँ पर गरीबों की संख्या सर्वाधिक कम हुई है। अगर प्रतिशतता के मामले में बात करें तो बिहार पहले स्थान पर है, जहाँ पर प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा गरीब कम हुए हैं। पूरे देश में गरीबी का प्रतिशत जो था 24.85% था पूरे देश में, 24.85%, उससे कम होकर 14.96% हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। यूपी में सबसे अमीर 3 जिले, यूपी में सबसे अमीर 3 जिले कौन हैं? गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर, पहला दूसरे तीसरे नंबर पर। सबसे गरीब 3 जिले कौन है? बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। सबसे गरीब यूपी का जो जिला है वह है बहराइच। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनेंगे? तो ये बनेगा 4 जिलों में बनाया जाने वाला है। आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में 3-4 जिलों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, औसत वेतन रैंकिंग 2023 जारी किया गया है और औसत वेतन रैंकिंग में सर्वाधिक औसत मासिक वेतन जो है उत्तर प्रदेश का है 20,730 रुपये। यूपी सभी राज्यों में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बंगाल और तीसरे पर बिहार है। दुनिया में सर्वाधिक औसत मासिक वेतन जो है किस देश के लोगों को प्राप्त होता है, तो स्विट्जरलैंड में होता है, लगभग $6,000, लगभग 5,11,142 रुपया। भारत में औसत मासिक वेतन कितना है, तो 48,164 रुपया भारत में औसत मासिक वेतन है और इस आधार पर भारत दुनिया में 63वें स्थान पर आता है और ये जो 68,164 है वो $583 के लगभग बराबर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा किस अभयारण्य को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है, तो चंबल वन्यजीव अभयारण्य को जो इटावा में, इसको डॉल्फिन अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है। ये 3 राज्यों के बाउंड्री पर, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के बाउंड्री पर है। अगला प्रश्न देखें, यूपी आम महोत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ उद्घाटन किया गया, तो लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में यूपी आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा रहेगा, बिल्कुल कन्फर्म है। इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वाराणसी में। इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023 का आयोजन वाराणसी में किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, यह हमारा दूसरा भाग था और कल फिर से हम इसी तरीके के प्रश्न लेकर आएंगे जो यूपी के सभी एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेशनल करंट अफेयर्स, यूपी के करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सब का भी क्लास धीरे धीरे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आपका परीक्षा के अनुरूप। और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।